श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का ओम गण गणपति नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो और गणपति जी महाराज आपके सभी कष्टों को हर लें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, गणेश जी के एक परम भक्त की कथा के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। क्यों भगवान जगन्नाथ जी को गणेश जी का वेश धारण करना पड़ा। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गणपति भट्ट गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं और मनुष्य को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। जब गणपति भट्ट ने यह पढ़ा तो यह उनके दिल को छू गया। तब उन्हें समझ में आया कि उनका जीवन तो व्यर्थ है। उन्होंने सोचा कि परिवार और धन का क्या उपयोग है, पर ब्रह्म भगवान जगन्नाथ के रूप में इस धरती पर नीलगिरी में प्रकट हुए हैं। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ होकर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहा हूँ। यह जानते हुए कि भगवान नीलगिरी में प्रकट हुए हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ। जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे और रिश्तेदार मेरे साथ रहेंगे। जब मैं यह शरीर छोड़ूंगा तो कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे और पत्नी सोचेंगे कि मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ हूँ। इस भौतिक संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है। गणपति भट्ट ने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं नीलगिरी में जाऊं और परब्रह्म के दर्शन करूं ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। हे प्रिय भक्तों, इस तरह सोचते हुए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पुरी की यात्रा शुरू कर दी। पुरी जाते समय भीख मांगकर जो मिलता था उसी से वे अपना गुजारा करते थे और जो मिल जाता था उसी में वे खुश रहते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन न मिलने पर उपवास भी करना पड़ता था। वे पत्ते खाकर और पानी पी अपनी भूख शांत करते थे। अंत में गणपति भट्ट पुरी के प्रवेश द्वार पर स्थित अथर नाला पहुंचे। वहां की ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इस स्थान को पार करके पुरी में प्रवेश करता है तो उसे यमराज की कोई भी सजा नहीं भुगतनी पड़ती। गणपति भट्ट ने उस स्थान के दर्शन करके स्वयं को शुद्ध किया और ब्रह्म का ध्यान करने के लिए वहीं पर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर से आ रहे हैं। सभी बड़े प्रसन्न थे और उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद भी था। तब गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वह श्रद्धालु कहने लगे कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आज 5 दिनों के बाद वापस अपने घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। यह सुनकर गणपति भट्ट हैरान होकर उनसे पूछने लगे कि वहां आपको परब्रह्म के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहां पर परब्रह्म के ही दर्शन किए हैं। तब गणपति भट्ट यही सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट सकते हैं। उनको तो परब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए था।
फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो भी परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के बाद अपने घर कैसे लौट सकते हैं? अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें फिर से ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी बैठे हुए जगन्नाथ जी भगवान समझ गए कि मेरा भक्त तो भ्रमित हो गया है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास आ पहुंचे। वहां जाकर वे कहने लगे कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? तब गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर कहा, पहले तो उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में पर ब्रह्म के दर्शन होते ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कोई पर ब्रह्म है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी मनुष्य परब्रह्म के दर्शन करता है उसका शरीर तो परब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के बाद भी अपने घर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परब्रह्म होता तो वह लोग घर के लिए कैसे जा रहे थे, उन्हें क्यों नहीं मिली? तब ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जगन्नाथ को कल्प तरु के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए जो भी भक्त दर्शन के बाद घर लौटने की इच्छा से आता है वह वापस घर लौट जाता है, जिनकी जैसी कामना थी। जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए यह मत सोचो कि यहाँ पर ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। तब ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुंचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तब गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि ब्रह्म का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तब गणपति भट्ट उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ जी भगवान भला कैसे जाने देते। तब भगवान जगन्नाथ जी ने उसी रात राजा के एक सेवक को अपने दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा एक भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था, तो वह निराश होकर वापस जा रहा था। इसलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुलाकर लाओ और उससे बोलो कि वापस आकर गणेश जी मुख के दर्शन करे। यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणेश भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था तो उसके पास पहुंचकर वे कहने लगा कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ फिर से मंदिर चलें, जहां आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे, जहां भगवान परब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो आप मेरे साथ भगवान के दर्शन के बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहां परब्रह्म कहाँ है? उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि
परब्रह्म का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूंड भी दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम मोदी कहने लगे कि आप एक बार दोबारा से मंदिर जाएं, आपको एक बार परब्रह्म रूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट फिर से मंदिर में गए तो इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए। तो जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट पर ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि उसके बाद से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या फिर गजानन वेश जाता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की महानता देखिए। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी भी उनकी पूजा करते हैं और अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हाथी का चेहरा स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भावग्राही कहा जाता है, जो अपने भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। जय श्री गणेश। सभी प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की पूर्ण फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने उग्रगण सिंधु के जन्म, पार्वती जी को पुत्र की प्राप्ति, देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना और मयूरेश्वर के जन्म का वृतांत सुना था। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। उग्रगण के गुप्तचरों ने उग्रगण को समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंड कारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकानेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिष का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। हे प्रिय भक्तों, अपने गुप्तचरों के मुख से यह सुनकर दैत्यराज उग्रगण ने कहा, कहाँ मैं अब इतना विशाल काय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु, छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है? भला तभी उसने आकाशवाणी हुई, दैत्यराज तेरा काल समीप है, तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। आकाशवाणी को सुनकर अमात्य ने उससे कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना तो देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार देते हैं, जिससे आप निश्चिंत हो सके। यह सुनकर उग्रगण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, लेकिन बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदरा में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वह एक दिन एक असुर ने कृदंत इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो अचानक उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ गया। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा, तो वे गणेश गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गदसूर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने जब माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर एक मुक्के का प्रहार कर बैठे। बस फिर क्या था, एक ही प्रहार से असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख
में बैठे रहे। माता पार्वती ने गद्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा तो वे उसे लेने के लिए दौड़ी। इतने में ही वह राक्षस धराशायी हो गया। पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोट से निकालकर अपने गोद में ले लिया और स्तनपान करवाने लगी। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, लेकिन माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर वे दबे पांव एक कोने में जाकर छिप गए। जब माता पार्वती ने पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं, तब दोनों असुर पालने के पास आए और बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतनी जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त बमन करके शांत हो चुके थे। जब माता पार्वती आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गईं। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। देवी पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर दूर जंगल में फेंक दें। हे प्रिय भक्तों, अभी तक 3 राक्षस मारे जा चुके थे, लेकिन बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो ही गई थी कि बालक में कोई विशेषता तो अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अनभिन्न ही थे, इसलिए उसे मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुप्रयुक्त नहीं होगा। वहाँ देवी पार्वती माता के मंदिर में पूजन करने के लिए गई हुई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। तब उस क्रूर राक्षस ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति जी को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह राक्षस उस हंसी का अर्थ नहीं समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केस खींचता। शुरू में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन जब असुर के आघात में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि कहीं यह मुनि कुमा का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने के लिए वह दौड़ पड़ी। लेकिन तब तक उसके प्राण बखेरू उड़ चुके थे और वह धोखा देने के लिए बनाए गए वेश को छोड़कर अपने असली असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। देवी पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। अब उसी असुर दल में योमासुर नामक एक और असुर था और वह भी भगवान श्री गणेश के हाथों ही मारा गया। यह असुर झंझावात का रूप सिद्धहस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिशंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेदा पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण करवाए और तब आदिदेव गणा अध्यक्ष का पूजन पूर्ण वाचन कार्य संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। उसके बाद ऋषि विप्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिए। बमासुर ने सोचा कि यही अवसर सबसे अधिक उपयुक्त है। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही शत विशत होकर गिर पड़ा। आंधी
का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा हुआ है। तभी भयातुरा पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान श्री गणेश ने राक्षसी सतमहिषा का भी वध किया था, जो कि योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि उसके प्रिय भाई योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और देवी पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गई। देवी पार्वती जी ने जब उसे कोई देव कन्या समझा, इसलिए उसका बड़ा आदर सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट करके उसे या रात्रि में अपने पास ही सुला लिया। लेकिन गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी हुई देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी अचानक उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के दबाव से झटपटा हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर देवी पार्वती जी ही नहीं बल्कि अन्य सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आईं। उन सब ने छुड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान करवाने लगी। उसके बाद एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभी, अजगर, सलभ, नूर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी ही लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के भी उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश्वर 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थी और वे एक सुधातुर हुए सोचते थे कि भोजन कहाँ से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटिया पर जा पहुँचे। वह कुटिया बहुत ही पास में थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर रसोई घर से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने रसोई घर में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही में पूछा कि इसमें क्या है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें भोजन है, बहुत भूख लगी है, इसलिए उसे उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लेते हैं तो फिर से खेलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर फिर से खेलना आरंभ किया। इधर ऋषि पत्नी ने रसोई घर में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित मन से महर्षि के पास जाकर बोली कि हे नाथ, रसोई घर में अन्न का पात्र नहीं है। अभी तो बलि, वैश्व, देव कर्म भी नहीं आए हैं। महर्षि को आश्चर्य हुआ। वे रसोई घर में गए और सभी ओर दृष्टि फिरा आई, अनुपात कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि माँ पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके पास ही पड़ा था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो वह बड़े क्रोधित होकर बोले, अरे शिव पार्वती के पुत्र होकर भी ऐसा दुष्कर्म करता है और हम तो तुझे परब्रह्म परमा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने
मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और देवी पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हे शिवे, आपका यह पुत्र हर दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अनुपात ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न अपने अन्य बालक को साथ बैठकर खिला दिया। यह सुनकर देवी पार्वती बोली, हे महेश्वरी, मैं भी इसके क्रियाकलापों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने शुरू कर दिए। महेश्वरी ने कहा, हे मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। और ऐसा बोलकर ऋषि वहां से चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया और फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी। तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र उनकी गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। ऐसा देखकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर देवी पार्वती ने कोठरी खोलकर दोबारा देखा तो हाथ पांव में बंधी रस्सी पहले की भांति ही। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। ऐसा देखकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर देवी पार्वती ने कोठरी खोलकर दोबारा से देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पहले की भांति ही बैठे हुए हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। देवी पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर फिर से किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जाकर बैठ गईं, लेकिन पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो रास्ते में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उन्हें स्नेह पूर्वक पुकारा कि पुत्र, घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया कि माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को फिर ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा। वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। और उधर दूसरी तरफ महेश्वरी गौतम ने वहां से लौटकर पूजन आरंभ किया। लेकिन यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। वह कहने लगे, देखो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़े हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात परब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसा कहकर महेश्वरी श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या फिर से भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। ओम नमो नारायण। इससे आगे का वृत्तांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।